Hello students, welcome in MKHVD series. Today we are going to start exercise 6.4 of class 7th, part of the triangle and its properties. Okay students, जो आज हमारा concept है वो किस रूल पे बेस्ड है कि 6.4 एक्सरसाइज एक रूल हमने रीड आउट किया था कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं, उसकी 3 साइड्स होंगी ए बी सी, तो ए बी सी एंड सी ए, इसकी 3 साइड्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि किसी भी ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होगा आप किसी भी 2 साइड को ऐड कर लीजिए। तो हम ए बी प्लस बी सी को ऐड करते हैं, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन आती है फ्रॉम थर्ड साइड हमारे पास में ए सी है, तो हम बोलेंगे इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। बट हम 1 टाइम ही नहीं चेक करेंगे, 3 टाइम्स के लिए चेक करेंगे। यानी हमने ए बी और बी सी का रिलेशन ए सी से निकाला, अब बी सी और सी ए का रिलेशन ए बी से निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम जो है ए बी का रिलेशन बी सी और ए सी से निकालेंगे और बी सी का रिलेशन ए बी और ए सी से निकालेंगे। तो अब यानी 3 जो है हम लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करके थर्ड लाइन सेगमेंट से जो है कंपेयर करेंगे। अगर वो तीनों में फॉलो करती है इस रूल को तो हम बोलेंगे येस दिस ट्रायंगल इज़ फॉर्म्ड। अगर वो ट्रायंगल जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो बोलेंगे दिस ट्रायंगल इज़ नॉट फॉर्म्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। इट मीन्स हमारे पास जो साइड्स की जो लेंथ गिवन है 2, 3 एंड 5, 3, 6 एंड 7, इसका यूज़ करके हमें बताना है क्या इस लेंथ के जो साइड्स होंगे तो क्या ट्रायंगल जो है वो फॉर्म्ड होगा, येस और नो में हमें बताना है। ये स्टूडेंट्स तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट है, अब आप क्या कंसिडर कर लेंगे, ये लेंथ आ जाएगी हमारी 1 साइड की लेंथ, सेकंड एंड थर्ड साइड की लेंथ। तो 2 + 3 ग्रेटर देन 5, तो नो। ओके, 2 और 3 का हमने ऐड किया और ग्रेटर देन 5 है, नहीं, ये इक्वल 5 है, इट मीन्स फॉर्मेशन जो है वो नहीं है। नाउ फिर हम करेंगे 2 और 3 को ऐड कर लिया, अब 3 और 5 को ऐड करते हैं, तो 3 + 5 ग्रेटर देन 2, तो यस। एंड अब हमने 3 और 5 को ऐड किया, 5 और अब 2 को ऐड करेंगे, तो 5 और 2 ग्रेटर देन 3, तो ये भी यस। क्या तीनों में हमारे लिए यस आ रहा है? तो हमारे पास में जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें चेक करें तो हमारे पास में 2 और 3 जो है वो हम ग्रेटर देन 5 जो हमारी पॉसिबल है वो पॉसिबिलिटी वो उसको नो डिफाइन कर रही है। तो ये इनके हमने अभी बोला था कि अगर वो तीनों के लिए अगर वो फॉलो करे यस 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 आएगा, यानी हम 3 साइड्स का कंपेयर करें 1 बाय 1, तो अगर वो तीनों में यस फॉर्मेशन करेगा तो हम बोलेंगे ट्रायंगल इज हैविंग ट्रायंगल। बट अगर नहीं है तो यह नहीं, तो यहाँ लिखेंगे कि दिस ट्रायंगल नॉट फॉर्म्ड will be, this triangle will be not formed. Okay students, now move to the next part. 3, 6 और 7 का रिलेशन देखते हैं। तो हम पहले 3 और 6 को ऐड करके 7 से रिलेशन निकालेंगे। तो 3 + 6 ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 7, तो यस। 3 और 6 का एडिशन 9 आएगा, ग्रेटर देन 7, तो यस हमारे लिए पॉसिबिलिटी। नाउ 6 और 7 को ऐड कीजिए, 6 + 7 ग्रेटर देन 3, तो ये यस, क्योंकि हम 6 और 7 को हम ऐड करेंगे तो 13 आएगा, इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3। ओके, अब हम किसको ऐड करेंगे, तो 3 का रिलेशन 3 और 6 का रिलेशन 7 से निकाल लिया, 7 और 6 का रिलेशन 3 से निकाल लिया। अब 7 और 3 का रिलेशन 7 + 3 का रिलेशन जो है वो 6 से निकालेंगे, तो ये भी हमारे लिए यस। तो हम बोलेंगे कि दिस ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। जो इसका रिमेनिंग पार्ट है थर्ड, वो आपके लिए होमवर्क है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। नाउ इज कंडीशंस OP + OQ ग्रेटर देन PQ, OQ + OR ग्रेटर देन QR, एंड OR
प्लस ओ पी ग्रेटर देन आर पी। ये है इन कंडीशंस को हमें चेक करना है क्या ये कंडीशंस सही है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या वर्क करेंगे कि हम ओ पॉइंट लेंगे इंटीरियर पार्ट में ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब मैच्ड करते हैं हम इनको। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये ओ पॉइंट लिए है और इनको हमने अनदर जितने भी वर्टेक्स थे उनसे हमने मैच्ड कर दिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे हम ओ पी यू प्लस ओ क्यू को। तो ओ पी एंड ओ क्यू आप अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए लिखेंगे आंसर्स ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। तो हम बोलेंगे येस। ओके, क्योंकि जो पी क्यू लेंथ है वो ओ पी और ओ क्यू से लेस है, कम है ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे यस दिस ट्राइंगल इज फॉर्म्ड पी ओ क्यू बिकॉज sum of two sides is greater than from third side। ओके, कि इसमें भी हमारे पास में कि दिस ट्राइंगल इज फॉर्म्ड पी ओ क्यू बिकॉज सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन फ्रॉम द थर्ड साइड। जो पी ओ क्यू हमारा ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ है तो इसमें जो एनी टू साइड्स लेंगे अगर ओ पी और ओ क्यू की जो हमारा सम आएगा लेंथ का इज ग्रेटर देन फ्रॉम दी पी क्यू आएगा। तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको चेक करते हैं। तो हमारे पास में ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर। तो ओ क्यू एंड ओ आर इज ग्रेटर देन फ्रॉम आर क्यू या क्यू आर। तो यस, हियर triangle ROQ formed and sum of two any sides is greater than from third side। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने इन दोनों के लिए ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने पे क्या डिफाइन हुआ कि इसके लिए तो हमारे लिए फर्स्ट ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ है कि पी ओ क्यू, और जो सेकंड जो है उसके लिए हमारा ट्राइंगल जो है सेकंड फॉर्म्ड हुआ है आर ओ क्यू। तो हम क्यों ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ है यहाँ पर, क्योंकि दो साइड्स का हमने सम करेंगे तो वो ग्रेटर देन मिल रहा है बाय फ्रॉम थर्ड साइड से। तो ये स्टूडेंट्स ये तो हमारे ये दो सॉल्यूशंस हैं। ये जो थर्ड है इसका पार्ट वो आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसको खुद चेक करिएगा क्या हम इसको ओ आर और ओ पी को अगर हम ऐड करेंगे क्या तो थर्ड साइड से वो ग्रेटर मिलेगी। अगर वो हमें ग्रेटर मिलेगी तो हम बोलेंगे येस दिस ट्रायंगल इज फॉर्म्ड एंड सम ऑफ देयर साइड्स आर ग्रेटर देन फ्रॉम द थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। AM is the median of triangle ABC and is AB plus BC plus CA greater than 2AM। AM जो हमारा ये देखिए A एंड M जो है वो मीडियन है। एज ए वर्क क्या कर रहा है मीडियन। अब मीडियन का क्या वर्क होता है कि मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड एंड द अपोजिट साइड डिवाइडेड इन इक्वली टू पार्ट्स। ओके, तो हमारे पास में क्या डिफाइन होगा, तो AM जो है वो क्या है हमारा मीडियन है। AM इज मीडियन, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ABC। सो BM इज इक्वल क्या होगा हमारे लिए MC। BM इज इक्वल टू MC। अब देखिए ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब हम फर्स्ट ट्राइंगल को देखते हैं। हमारे यहाँ दो ट्राइंगल फॉर्म्ड हुए हैं, यहाँ एक 1 नंबर ये 2 नंबर। इन ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल ABM
बी एम। आप ट्रायंगल ए बी एम को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या डिफाइन हो रहा है, हमें कौन से रूल यूज़ करना है कि जो टू साइड्स का सम आएगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा, उससे ही रूल का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए एम का रिलेशन निकालते हैं, बाकी जो अदर टू साइड्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए एम। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 बनेगी। ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, देखिए ये हमारा ए बी एम जो है वो ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है तो इसका मीनिंग यही होगा कि इसकी जो दो साइड्स होंगी इनका मैं सम करूँगा तो थर्ड साइड से क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। ओके, तो ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन ए एम, ये इक्वेशन होगी 2। अब देखिए इन ट्रायंगल ए एम सी में भी क्या होगा, हमारे पास में ए एम का रिलेशन निकालेंगे अदर टू साइड से, तो एम सी प्लस ए सी ग्रेटर देन फ्रॉम ए एम। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 आ गई। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जब हम इनको ऐड इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड इनको ऐड करते हैं हम, तो क्या डिफाइन होगा, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, जो राइट हैंड साइड की टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो हमारे पास में क्या बनेगा, ए एम प्लस बी एम। देखिए हमारा इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, ए बी प्लस बी एम, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एम सी प्लस ए सी, एम सी प्लस ए सी ग्रेटर देन का साइन। अब यहाँ देखिए यहाँ भी ए एम है और यहाँ भी ए एम है, तो ए एम प्लस ए एम। ओके, अब यहाँ देखें तो क्या डिफाइन हो रहा है कि जो ए बी है उसको एज इट इज प्लस बी एम और एम सी, बी एम और एम सी ऐड होके क्या साइड बन रही है ट्राइंगल की, तो बी सी साइड बन रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी प्लस ए सी, ओके, ग्रेटर देन फ्रॉम ए एम टू ए एम। यहाँ लिखेंगे बी एम प्लस एम सी, ऐड करने पे कौन सी साइड मिल रही है हमें, बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हमें यही प्रूफ करना था, ए बी बी सी सी ए एंड ए सी, ये सी एंड ए सी सेम एज वर्क, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन फ्रॉम 2am। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, तो हमने कैसे सॉल्व किया इसको, कि हमने दो ट्रायंगल जो कंसीडर किए हैं, एक हमने ट्रायंगल कंसीडर किया ए बी एम, उससे हमने ये रिलेशन निकाला। सेकंड हमने ट्रायंगल ए एम सी, उससे हमने ये रिलेशन है, दोनों जो रिलेशन आए थे उनको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ए एम, अब देखिए इक्वेशंस का ऐड कैसे होता है, इक्वेशंस को ऐड करेंगे कैसे, कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स होंगी वो सेकंड इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन उनको ऐड करें तो उनको लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली जितनी टर्म्स होंगी वो ऐड हो जाएगी। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए बी प्लस बी एम और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एम सी प्लस ए सी, तो हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर लिया। और इसके राइट हैंड साइड में ए एम और इसके राइट हैंड साइड में ए एम, तो दोनों को ऐड कर लिया, तो ए एम 2am हो गया। और जो हमने बी एम प्लस एम सी जो हुआ वो हमारा क्या बना, बी सी बना। तो बी सी हमने यूज किया ए बी एज इट इज, ए सी एज इट इज, तो ए सी या सी ए सेम है, क्योंकि लाइन सेगमेंट में ए टू सी डिस्टेंस और सी टू ए डिस्टेंस सेम ही होता है। सो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2am, तो ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सॉल्यूशन। नंबर 4 पे हमें क्या दिया है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन फ्रॉम ए सी प्लस बी डी। ये हमें डिफाइन करना है कि क्या ये ऐसे पॉसिबल है, तो डिफाइन करते हैं। तो जब भी हमें ये देखिए ए सी का रिलेशन निकालना है हमें इन साइड से,
और बी डी का रिलेशन निकालना है इन साइड से, तो ए सी और जो हमारे बी डी है वो डायगोनल्स है, तो यहाँ लिखते हैं ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ए सी एंड बी डी आर diagonals of this quadrilateral। ओके, तो हमारे लिए जो AC और BD जो डायगोनल्स हैं उनका रिलेशन निकालेंगे, तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमें ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है। AC के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो अगर AC के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखें तो बाकी को हम भूल जाते हैं एक बार, तो एक बार हम AC को कंसिडर करते हैं। देखिए अब AC के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में टू जो है वो ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है, एक तो हमारा ABC फॉर्म्ड हुआ है और दूसरे वाला जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है वो ACD फॉर्म्ड हुआ है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में AC का क्या रिलेशन मिल रहा है तो वो हम डिफाइन करते हैं। तो अगर AC का रिलेशन इन दोनों साइड से निकाल लें तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन फ्रॉम AC। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। अब सेकंड ट्रायंगल को देखें तो इन ट्रायंगल ACD, तो ACD में हमारे पास में जो AD प्लस DC इज ग्रेटर देन फ्रॉम AC। ओके, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमने AC के कोरस्पॉन्डिंग जो था यानी AC का रिलेशन हमने इन फोर साइड से जो AC का रिलेशन आ रहा था वो हमने डिफाइन कर लिया। ओके, अब हम जो है सेकंड डायगोनल यानी जो BD है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो कौन से ट्रायंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो ये हमारे जो बड़े ट्रायंगल्स जो हैं वो फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो अब ये हमारा ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4 हो गया। ओके, तो एक बार उसको हम AC जो डायगोनल है उसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में क्या रिलेशन आ रहा है BD का, तो BD का रिलेशन ये आ रहा है कि अगर AB प्लस AD करें तो ग्रेटर देन फ्रॉम BD डिफाइन होगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, अब इन ट्रायंगल, अब थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन कर लिया BD का रिलेशन। अब BD का रिलेशन जो रिमेनिंग रह गया BCD से रिलेशन निकालते हैं। इन ट्रायंगल BCD, तो इसमें भी क्या होगा कि BC प्लस CD इज ग्रेटर देन फ्रॉम BD, तो इक्वेशन नंबर ये 4 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ऐड करेंगे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड एंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, इन सबको हम ऐड करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास में AB। अब देखिए कि हमारे पास में राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में AC BD एंड BD, और लेफ्ट हैंड साइड में AB प्लस BC प्लस लेफ्ट हैंड साइड में और क्या टर्म है तो AD प्लस DC। ओके, अब इन दोनों को एडिशन में, अब थर्ड वाले स्टेप में आएंगे तो AB प्लस AD प्लस, अब फोर्थ वाली इक्वेशन में तो BC प्लस CD ओके इज ग्रेटर देन फ्रॉम AC। अब राइट हैंड साइड में AC प्लस AC एंड BD प्लस BD। ओके, अब यहां देखिए AB एंड AB, 2 टाइम्स AB प्लस BC एंड BC, 2 टाइम BC प्लस नाउ CD एंड CD, तो 2 टाइम्स CD प्लस, अब हमारे पास में AD, तो AD एंड AD, नाउ 2 टाइम्स AD ग्रेटर देन फ्रॉम AC 2 टाइम AC प्लस BD 2 टाइम BD।
अब यहाँ देखिए कि ऑल टर्म्स में 2 जो है वो मल्टीप्लायर है, तो 2 कॉमन लेंगे 2, तो क्या आएगा हमारे पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी ग्रेटर देन, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन, तो ए सी प्लस बी डी। ओके, अब यहाँ 2 जो है बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो मल्टीप्लाई 2 है वो कैंसिल हो गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन फ्रॉम ए सी प्लस बी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सोल्यूशन आ चुका है। ये हमें निकालना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन 2 ए सी प्लस बी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है वो सेम एज वर्क इसमें भी हम करेंगे। ए बी सी डी। ओके, तो ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम ओ नेम दे देते हैं। अब हमारे पास में 4 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं, ये 1 2 3 एंड 4। इसमें भी हम वही रूल वर्क करेंगे। वी नो दैट सम ऑफ 2 any side of triangle is always greater than from third side। Okay students, तो sum of 2 any sides of a triangle is always greater than from third side। तो अब इनका हम क्या करेंगे कि इनका यूज़ करेंगे। जो हमारी जो फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगल बना है ए ओ बी, उसमें क्या होगा, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी में जो ए बी है उनका रिलेशन जो है हमारे पास में ए और बी ओ से क्या रिलेशन आएगा, तो ए और बी ओ से रिलेशन के लिए ए ओ प्लस बी ओ इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए बी। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल सेकंड देखिए तो बी ओ सी, बी ओ सी, इस ट्रायंगल में हमारे पास में बी ओ प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन फ्रॉम बी सी, इक्वेशन 2। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास में है सी ओ डी। इन ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी को ऑब्जर्व करेंगे तो सी ओ प्लस ओ डी, सी ओ को आप ओ सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओ सी प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन फ्रॉम सी डी, इक्वेशन 3। एंड इन ट्रायंगल, अब देखिए ए ओ डी, ए ओ डी में ए ओ प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए डी, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ए ओ प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए बी। देखिए ए बी प्लस बी सी, सी डी एंड ए डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ओके, अब देखिए ए ओ एंड ए ओ, 2 टाइम ए ओ प्लस 2 टाइम ओ सी
plus OB, OB, OD and OD. It means 2 times OB plus 2 times OD is greater than AB plus BC plus CD plus DA को हम AD को DA की फॉर्म में। ओके, अब यहाँ आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म से, तो 2AO प्लस OC प्लस इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे 2, तो OB प्लस OD ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब यहाँ देखिए AO और OC जो फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो क्या लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड हो रही है AO और OC के एडिशन पर, तो AC लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड हो रही है, और OB और OD के फॉर्मेशन एडिशन से क्या फॉर्म्ड हो रहा है, तो BD फॉर्म्ड हो रहा है, इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, नाउ 2 कॉमन, तो AC प्लस BD ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, अब ये देखिए कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन है, यहाँ वैल्यू ग्रेटर देन है, और ये वैल्यू जो लेस देन है ये वैल्यू लेस देन है, तो इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन फ्रॉम 2AC प्लस BD। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें लेकर आना था आंसर, तो ये हमने ले दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर बिटवीन बट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। ओके, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो 2 साइड्स की लेंथ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी है जो उसकी थर्ड साइड की होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम दोनों रूल्स का यूज करेंगे। दोनों रूल्स क्या थे, एक रूल था कि सम ऑफ द 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम थर्ड साइड, एंड जो सेकंड रूल था वो डिफरेंस ऑफ द 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों रूल से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ स्टार्ट, we know that sum of any 2 sides of a triangle is always greater than from थर्ड साइड। ओके, तो सम करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। इट मीन्स 2 साइड्स का हमने सम किया, 27 आया। इट मीन्स जो 27 है इज ग्रेटर देन फ्रॉम द थर्ड साइड, थर्ड साइड से ग्रेटर है। 27 जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है। इट मीन्स जो थर्ड साइड है वो ऑलवेज जो होगी वो क्या होगी, जो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो हमारी थर्ड साइड होगी इज लेस देन फ्रॉम 27। तो हम लिखेंगे सो वन साइड इज लेस देन फ्रॉम 27 सेंटीमीटर। ओके, कि वन साइड जो होगी हमारे पास में लेस देन फ्रॉम 27 और 2 साइड्स क्या है 12 एंड 15 ही है। ओके, नाउ वी नो दैट डिफरेंस of any 2 sides of a triangle is always greater than from third side। ओके, अब हम यहाँ क्या करने हैं कि जो डिफरेंस आएगा 2 साइड्स का वो ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या आएगा हमारे पास में, तो डिफरेंस निकालते हैं, तो 15 माइनस में 12 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा हमारे लिए कि अब हमारे पास में जो थर्ड साइड होगी वो 3 सेंटीमीटर से तो
क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम थर्ड साइड। तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो डिफरेंस आएगा वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारे पास में जो ग्रेटर होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यू लेंगे इसमें के अंदर। तो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा तो इट मीन्स 4, 5, 6 सॉरी, यहाँ पर जो हमारे पास में डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन फ्रॉम द थर्ड साइड। ओके, तो 3 सेंटीमीटर से स्मॉलर होगा, यानी तो थर्ड साइड से स्मॉलर होगा। तो थर्ड साइड से स्मॉलर होगा, इट मीन्स हमारी जो वैल्यू होगी वो 3 से क्या होगी, बड़ी होगी। सो वन साइड इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3 सेंटीमीटर। ओके, तो जो वैल्यू होगी लेंथ की, यानी थर्ड साइड की जो लेंथ है वो किसमें वेरी कर रही है, तो 3 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें क्या किया है कि फर्स्ट हमने रूल जो किया था कि सम ऑफ टू एनी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम थर्ड साइड। तो हमने यहाँ 12 और 15 को ऐड किया, 27 मिला। तो जो वन साइड होगा, जो रिमेनिंग जो वन साइड है वो ऑलवेज लेस देन फ्रॉम 27 होगा। ओके, इस ट्राइंगल के लिए। नाउ सेकंड जो है वो डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन फ्रॉम द थर्ड साइड। तो हम ये थर्ड साइड से स्मॉलर होगा, यानी जो 3 सेंटीमीटर है वो स्मॉलर आना चाहिए। तो अब इससे ग्रेटर वैल्यू होगी तो ये हमारे पास में डिफरेंस आएगा। तो वन साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम 3 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज लेस देन फ्रॉम 27 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ होगी थर्ड साइड वो किस में वेरी करेगी, 27 एंड 3 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।